गाइस नथिंग ने कुछ टाइम पहले दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था। पहला है नथिंग फोन 3A एंड दूसरा है नथिंग फोन 3A प्रो। बट आज के इस वीडियो में हम नथिंग फोन 3A प्रो को मोटो H50 Pro 5G के साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसमें हमें अच्छे कैमरास मिलते हैं, किसमें आप और अच्छी गेमिंग कर पाओगे, किसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एंड किसमें ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में आपके सारी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। नथिंग फोन 3A प्रो के बैक पर हमें ग्लास मिलता है एंड इसके फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं। हालांकि इसके फ्रंट में पेंटा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। रेयर में आपको 3 कैमरास मिल जाएंगे एंड एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी है। अब भाई जो कैमरा सेटअप है उसको लेके भाई नथिंग को कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इसका जो सर्कुलर मॉड्यूल है वो कुछ ज्यादा ही बाहर निकला हुआ है। मतलब इसका जो कैमरा बम्प है वो हद से ज्यादा बाहर है। अब देखो, इससे पहले भी कई सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है जिनमें आपको जो कैमरा शेप मिलता है सर्कुलर मिलता है, बट उनमें आपको बम्प इतना ज्यादा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ मोटो H50 Pro 5G के बैक पर हमें वीगल लेदर मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। खैर, इस स्मार्टफोन के फ्रेम एल्यूमिनियम से बने हुए हैं एंड इसके फ्रंट में भी ग्लास दिया है। रेयर में आपको 3 कैमरास मिल जाएंगे एंड एक कर्व डिस्प्ले दी गई है। वेल, वेट की बात करूं तो नथिंग फोन 3A Pro का वेट 211 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.39 mm है, जबकि मोटो के स्मार्टफोन का वेट 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.19 mm है। मतलब मोटो का स्मार्टफोन काफी लाइट वेट है, काफी थिन स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू नथिंग स्मार्टफोन। ओवरऑल डिजाइन के मामले में वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया है, उनमें आपको काफी यूनिक एंड काफी प्रीमियम सी डिजाइन मिल जाती है। बट नथिंग के केस में भाई डिजाइन टोटली सब्जेक्टिव है। मतलब कई सारे लोगों को इसकी डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है एंड कई सारे लोगों को इसकी डिजाइन काफी अच्छी लग रही है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नथिंग फोन 3A Pro में 6.77 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। जबकि मोटो H50 Pro 5G में 6.7 इंचेस की 1.5 के कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है एंड ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। जब आप दोनों स्मार्टफोन्स में गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे तो वहां पर आपको काफी बढ़िया स्मूथनेस मिल जाएगी। बट मोटो के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बेहतर स्मूथनेस मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 19-20 लाख का फर्क मिल जाए, माइनर से डिफरेंस आपको नोटिस होगा। तो हाँ, मोटो के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बेहतर स्मूथनेस मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। खैर, दोनों स्मार्टफोन्स में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो काफी अच्छे से वर्क करता है। ब्राइटनेस की बात करूं, नथिंग फोन 3A Pro में 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। तो हाँ, ब्राइटनेस के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं। मतलब आप दोनों स्मार्टफोन्स को ही आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फोन 3A Pro में आपको और अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड वन L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे। तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट एक चीज है कि नथिंग फोन 3A Pro में अभी नेटफ्लिक्स पर HDR10 सपोर्ट नहीं करता है। हो सकता है फ्यूचर में अपडेट्स के साथ में आपको ये चीज देखने को मिल जाए। खैर, दोनों स्मार्टफोन्स में कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी बढ़िया डिस्प्ले मिलती है। उनमें आपको काफी वाइब्रेंट एंड काफी शार्प कलर्स देखने को मिल जाएंगे। बट एक चीज है कि मोटो H50 Pro 5G में आपको एक कर्व डिस्प्ले दी गई है, जो आपको और ज्यादा प्रीमियमनेस प्रोवाइड कराती है। नथिंग फोन 3A Pro में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 50 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। देखो, इस टाइम पर हमारे पास ऐसे भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं जिनका प्राइस 25,000 है, 30,000 है। उनमें भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है एंड इससे भी ज़्यादा बेटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बट नथिंग फोन 3A Pro में हमें एक डिसेंट सी बैटरी दी गई है। लेकिन H50 Pro 5G में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 125 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर आप इस स्मार्टफोन का 8GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपको उसके बॉक्स के साथ में 68 वाट का चार्जर मिलेगा। बट अगर आप इसका 12GB वाला वेरिएंट लोगे तो उसके बॉक्स में आपको 125 वाट का चार्जर मिलेगा। हालांकि 8GB एंड 12GB दोनों ही वेरिएंट्स 125 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अब देखो, दोनों ही स्मार्टफोन्स में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट नथिंग फोन 3A Pro में आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, जबकि मोटो के स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में NFC का सपोर्ट मिल जाता है, Wi-Fi 6 है एंड ब्लूटूथ 5.4 भी मिलता है।
देखो आईपी रेटिंग के मामले में मोटो का स्मार्टफोन यहाँ पर बेटर है क्योंकि इस स्मार्टफोन में IP68 की रेटिंग दी गई है, यानी कि आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो फॉर हाफ एन आवर। लेकिन नथिंग फोन 3a प्रो में हमें IP64 की रेटिंग दी गई है, यानी कि ये स्प्लैश प्रूफ स्मार्टफोन है, आप इसको अंडर वाटर यूज नहीं कर सकते हो। एंड एक और चीज मैं बताना भूल गया, नथिंग फोन 3a प्रो में आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि मोटो H50 Pro 5G में हमें 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है एंड 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया है, जो कि काफी प्रीमियम फीचर्स हैं। ओवरऑल और बड़ी बैटरी के मामले में नथिंग फोन 3a प्रो विनर है, बट मोटो H50 Pro 5G में आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, IP68 की रेटिंग है, जो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को एक बेटर स्मार्टफोन बनाते हैं। नथिंग फोन 3a प्रो नथिंग OS 3.1 पर रन करता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पर। वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 Pro 5G हेलो UI पर रन करता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। एंड गुड न्यूज़ ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स का जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, काफ़ी नीट है। बट एक चीज़ है कि मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर मिल जाता है, जबकि नथिंग के स्मार्टफोन में हमें ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। अब देखो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स के जो UI है वो काफ़ी बढ़िया है, उनमें आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट नथिंग फोन 3a प्रो में आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो UI है वो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। 5G कनेक्टिविटी की बात करूं तो नथिंग फोन 3a प्रो में 10 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि मोटो के स्मार्टफोन में 15 5G बैंड्स दिए गए हैं। तो हाँ, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 5G कनेक्शन भी बढ़िया मिलेगा। नथिंग फोन 3a प्रो में स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जबकि मोटो H50 Pro 5G में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ नहीं है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें UFS 3.1 देनी चाहिए थी। अब देखो मोटोरोला का स्मार्टफोन तो काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन नथिंग का स्मार्टफोन तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसमें तो हमें एटलीस्ट UFS 3.1 देनी चाहिए थी। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स में आप आपके जितने भी डेली टास्क होते हैं, जितने भी नॉर्मल टास्क होते हैं, उन सभी को कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस वगैरह को भी एडिट कर सकते हो। बट दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप हैवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि इसमें आप गेमिंग कर ही नहीं सकते हो, दोनों ही स्मार्टफोन्स में COD BGMI जैसे गेम्स खेल पाओगे, बट उनमें आपको डिसेंट गेमिंग मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग यानी कि लगातार 5-6 घंटे की गेमिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो उसके बाद में यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप्स, लैग वगैरह, हीटिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। हीटिंग इश्यूज से याद आया, नथिंग फोन 3a प्रो में आपको कोई भी हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं फिलहाल, लेकिन मोटो H50 Pro 5G में हमें लैग देखने को मिलते हैं, इसमें आपको बग्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें आपको कुछ हीटिंग इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज मोटो H50 Pro 5G थोड़ा बेहतर नहीं है। तो हाँ, और अच्छी परफॉर्मेंस के मामले में नथिंग फोन 3a प्रो एक अच्छी चॉइस है। नथिंग फोन 3a प्रो में रेयर में 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें सैमसंग का JNJ सेंसर यूज किया है। सेकंड 50 MP का 3x पेरिस्कोप लेंस है, जिसमें सोनी LYT600 लेंस यूज किया है। सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। ऑन द अदर हैंड मोटो H50 Pro 5G में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, सेकंड 13 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड थर्ड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस यूज किया है। वहीं इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। खैर गुड न्यूज ये है कि आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। फोटोज की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन से आप डे लाइट में अच्छी इमेजेस ले सकते हो, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स काफी अच्छी आती है, डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेती है एंड दोनों स्मार्टफोन्स आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी एंड थोड़ी सी बूस्टेड फोटोज देते हैं। लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो, वहां पर भी दोनों स्मार्टफोन्स आपको अच्छे शॉट्स दे देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों में से किसके कैमरास बेटर हैं? तो भाई इसका आंसर है दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको काफी अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, उनमें आपको सिर्फ 19-20 का फर्क मिलता है। मतलब किसी किसी केस में आपको नथिंग फोन 3a प्रो बेटर लगेगा एंड किसी किसी केस में मोटो H50 Pro 5G बेटर होगा। लेकिन मोटो H50 Pro 5G में हमें कैमरा लैग करता हुआ मिलता है, ओवर हीटिंग के इशूज है, तो ये चीज इसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्पैक्ट करता है।
नथिंग फोन 3a प्रो का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 29,999 रुपए रखा है। जबकि S50 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अंडर 30,000 रुपीज है। तो सवाल आता है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है या फिर आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो भाई इसका आंसर है नथिंग फोन 3a Pro 5G, क्योंकि इस स्मार्टफोन में काफी अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, डिस्प्ले भी काफी अच्छी है और ज्यादा बड़ी बैटरी मिलती है एंड इसका जो UI है वो भी काफी बढ़िया है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को कैजुअली यूज करते हो, कभी कभार गेमिंग करते हो, तो नथिंग फोन 3a Pro आपके लिए एक बढ़िया चॉइस है। लेकिन Moto S50 Pro 5G में आपको कैमरास अच्छे मिलते हैं, डिजाइन काफी अच्छी है, प्रीमियम फीचर्स हैं, फिर भी मैं इसको रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि इस स्मार्टफोन में अभी के टाइम पर काफी ज्यादा लैग एंड ओवर हीटिंग के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन को परचेस करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। एंड कुछ टाइम बाद मोटो अपना Moto Edge 60 Pro को भी लॉन्च करने वाला है एंड उसमें आपको हो सकता है इससे बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिले, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।